है कि 5 किलो अनाज चाहिए तो तुमको इस देश के मुसलमानों के खिलाफ झंडा उठाना पड़ेगा, तुमको बाबरी मस्जिद की बात करनी पड़ेगी, तुमको ज्ञानवापी की बात करनी पड़ेगी, तुमको अयोध्या की बात करनी पड़ेगी। तो कौन लोग हैं जो 5 किलो अनाज पर इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हाथ में लाठी और बल्लम थमा रहे हैं? इस बात की पहचान होनी चाहिए और पुरजोर तरीके से यह बात कही जानी चाहिए कि हम इस देश में किसी तरह का धर्म युद्ध नहीं छेड़ने वाले हैं। इस पूजा को, हमारी प्रार्थना को, हमारी उपासना पद्धतियों को एक मजाक में तब्दील कर दिया, एक भोग में तब्दील कर दिया, एक फरेब में तब्दील कर दिया और हमको और आपको सड़क पर लाकर छोड़ दिया ताकि हम पढ़ाई लिखाई, रोटी रोजगार और स्वास्थ्य चिकित्सा की बात न। कोई तो सोच चुकाए, कोई तो जम्मा ले हुसन कलाब का जो आज तक उधार सा है। गुजरी हुई रात मैं जिस प्लेटफॉर्म को चलाता हूं, आर्टिकल 19 इंडिया, उसके फेसबुक पेज को बंद कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो क्या लगता है जो लोग फेसबुक चलाते हैं और जिनके कहने पर हमारी तरह के लोगों को बैन किया जा रहा है, आपके बैन कर देने से हम बोलना बंद कर देंगे, आपके बैन कर देने से हम चीखना बंद कर देंगे, आपके बैन कर देने से हम आवाज उठाना बंद कर देंगे। आप गलत सोचते हैं। अगर आप हमें टीवी पर नहीं बोलने दोगे, हम फेसबुक पर बोलते थे, आप हमें फेसबुक पर नहीं बोलने दोगे, हम यूट्यूब पर बोलेंगे, आप हमें यूट्यूब पर नहीं बोलने दोगे, हम सड़कों पर बोलेंगे, आप हमारी चीख काट लो, हम तब भी चीखेंगे। आपको हमारी आवाज सुननी पड़ेगी और तब तक सुननी पड़ेगी जब तक आप अपनी व्यवस्था को बदलने पर आपको विश्वविद्यालयों से डर लगता है, इसलिए आपको छात्रों से डर लगता है, इसलिए आपको नौजवानों से डर लगता है। और जहां तक बात है डर की, तो इसको भी समझे जाने की जरूरत है कि आप क्यों डरते हैं। आप इसलिए डरते हैं कि हमारी तरह के लोग, आपकी तरह के लोग, इस सड़क के बाहर बैठे हुए, फुटपाथ पर जो लोग बैठे हैं, उनकी तरह के लोग पढ़ाई लिखाई करने की मांग न शुरू कर दी। आप जिस दिन कह देंगे कि नहीं नहीं सस्ती शिक्षा नहीं होनी चाहिए, आप जिस दिन कह देंगे कि नहीं नहीं मुफ्त दवाई नहीं होनी चाहिए, मुफ्त पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, हमको गैर बराबरी से कोई दिक्कत नहीं है, उनको न जेएनयू से दिक्कत है, न जामिया से दिक्कत है, न एमयू से दिक्कत है, न बीएचयू से दिक्कत है। उनको एक ही चीज से दिक्कत है कि हम और आप बार बार बराबरी की मांग क्यों करते हैं। आप चाय वाला बोलकर इस देश के हर नौजवान को फुटपाथ पर बैठा देना चाहते हैं, लेकिन यह बात साफ होनी चाहिए और बहुत तरीके से साफ होनी चाहिए कि हमारी और आपकी तरह के लोग जब सस्ती पढ़ाई की बात करते हैं, जब मुफ्त दवाई की बात करते हैं, जब इस देश के एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, तो वो कौन लोग हैं जो हमसे और आपसे गद्दारी करते हैं। इस बात को भी रेखांकित किए जाने की जरूरत है, इस बात को भी समझे जाने की जरूरत है। कहीं वो लोग उन्हीं लोगों के बीच बैठकर और हमारी तरह के लोगों की तरह दिखकर हमारी और आपके साथ, हमारे और आपके सपनों के साथ छल तो नहीं कर रहे हैं, कोई सौदागरी तो नहीं कर रहे हैं, कोई बाजीगरी तो नहीं कर रहे हैं। और इसलिए दिक्कत होती है। दिक्कत इसलिए होती है कि आप जानते हैं कि इस देश का नौजवान अगर पढ़ाई लिखाई करने की बात करेगा तो आप उसके हाथों में लाठी और पल्लम तो नहीं थमा पाएंगे। किन लोगों ने इस देश के खास धर्म के लोगों के खिलाफ एक युद्ध छेड़ रखा है, जरा गौर कीजिए। उनमें से ज्यादातर लोगों की जातियां क्या है? कहीं वो दलित तो नहीं है, कहीं वो पिछड़े तो नहीं है, कहीं वो आदिवासी तो नहीं है। और वो क्यों है? क्योंकि आपने बता दिया है कि 5 किलो अनाज चाहिए तो तुमको इस देश के मुसलमानों के खिलाफ झंडा उठाना पड़ेगा, तुमको बाबरी मस्जिद की बात करनी पड़ेगी, तुमको ज्ञानवापी की बात करनी पड़ेगी, तुमको अयोध्या की बात करनी पड़ेगी। तो कौन लोग हैं जो 5 किलो अनाज पर इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हाथ में लाठी और बल्लम थमा रहे हैं? इस बात की पहचान होनी चाहिए और पुरजोर तरीके से यह बात कही जानी चाहिए कि हम इस देश में किसी तरह का धर्म युद्ध नहीं छेड़ने वाले हैं।
इस देश की जमहूरियत, इस देश का लोकतंत्र, इस पर मुझे पक्का यकीन है, मुझे पक्का यकीन है। इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर, इस मुल्क के संविधान पर मैं ये मानने को राजी नहीं हूं, और मेरी तरह का कोई भी आदमी ये मानने को राजी नहीं होगा कि इस देश के लोग इस देश की 25 करोड़ आबादी के खिलाफ युद्ध लड़ना चाहते हैं, उनको मिटा देना चाहते हैं, उनके धर्म स्थलों को नेस्तनाबूद कर देना चाहते हैं। लेकिन हमको ऐसा पढ़ाया जा रहा है, हमको ऐसा बनाया जा रहा है। इस देश का सबसे बड़ा नेता पूरी ढिठाई से कहता है कि हम मंदिरों की बात करते हैं। आपने देखा होगा, कुछ दिन पुरानी बात है, ज्यादा दिन नहीं, 1-2 दिन पुरानी, उस आदमी को आपने समंदर में पालथी लगाकर नाटक करते देखा होगा पूजा। कौन लोग हैं जिन्होंने हमारी पूजा को, हमारी प्रार्थना को, हमारी उपासना पद्धतियों को एक मजाक में तब्दील कर दिया, एक ढोंग में तब्दील कर दिया, एक फरेब में तब्दील कर दिया, और हमको और आपको सड़क पर लाकर छोड़ दिया ताकि हम पढ़ाई लिखाई, रोटी रोजगार और स्वास्थ्य चिकित्सा की बात न कर सकें। हमारे लिए ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि हम बार बार क्यों विश्वविद्यालयों को बचाने की बात कर रहे हैं, हम बार बार क्यों प्राइवेट एजुकेशन के खिलाफ बात कर रहे हैं, हम बार बार क्यों प्राइवेट हेल्थ सिस्टम के खिलाफ बात कर रहे हैं। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि इस देश के ज्यादातर लोग इस देश की अभी की चिकित्सा पद्धति को, एजुकेशन सिस्टम को अफोर्ड नहीं कर सकते। जो लोग पीपीपी नाम का मॉडल चला रहे हैं, उनकी तरफ नजरें उठाकर देखिए। जो सड़कों को बेच रहे हैं टोल टैक्स के नाम पर, जो विश्वविद्यालयों को बेच रहे हैं, आपने देखा होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक रिलैक्सो सेंटर है। मैं जब वहां से गुजरा तो मैंने सोचा कि रिलैक्सो तो चप्पल बनाने वाली कंपनी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिलैक्सो सेंटर का क्या काम है। वो रिलैक्सो सेंटर इसलिए बताते हैं और बनाते हैं ताकि वो चप्पल पहनकर यूनिवर्सिटी में आने वाले लोगों को नीचा दिखा सके, वो बता सके कि तुम्हारा काम विश्वविद्यालयों में पढ़ना नहीं है। आप देख लीजिएगा आने वाले दिनों में इस देश के अध्यापकों के लिए क्या होने वाला है। आप किस तरीके से इस देश के कॉलेजों को, विश्वविद्यालयों को आरएसएस के एक्सटेंशन काउंटर में तब्दील कर रहे हो, और ये खतरनाक स्थिति है। आपको समझना पड़ेगा। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप अपने शिक्षकों के साथ खड़े होइए, आप अपने अध्यापकों के साथ खड़े होइए उन वकीलों के साथ जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं ईवीएम के खिलाफ। ये सारी लड़ाइयां एक दूसरे से मिली जुली हैं, ये सारी लड़ाइयां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और ये सारी लड़ाइयां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसलिए जरूरी है कि हर तबके के लोग एक साथ आए, वकील साथ आए, अध्यापक साथ आए, छात्र साथ आए, मजदूर साथ आए, नौजवान साथ आए, किसान साथ आए, महिलाएं साथ आए, और तब जाकर इस मुल्क में बदलाव की एक मुकम्मल लड़ाई लड़ी जा सकती है। और आखिर में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि कोई तो सूद चुकाए, कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले उस इनकलाब का जो आज तक उधार सा। गुजरी हुई रात मैं जिस प्लेटफॉर्म को चलाता हूं, आर्टिकल 19 इंडिया, उसके फेसबुक पेज को बंद कर दिया गया। तो क्या लगता है जो लोग फेसबुक चलाते हैं और जिनके कहने पर हमारी तरह के लोगों को बैन किया जा रहा है, आपके बैन कर देने से हम बोलना बंद कर देंगे, आपके बैन कर देने से हम चीखना बंद कर देंगे, आपके बैन कर देने से हम आवाज उठाना बंद कर देंगे। आप गलत सोचते हैं। अगर आप हमें टीवी पर नहीं बोलने दोगे, हम फेसबुक पर बोलते थे, आप हमें फेसबुक पर नहीं बोलने दोगे, हम यूट्यूब पर बोलेंगे, आप हमें यूट्यूब पर नहीं बोलने दोगे, हम सड़कों पर बोलेंगे, आप हमारी चीख काट लो, हम तब भी चीखेंगे। आपको हमारी आवाज सुननी पड़ेगी, और तब तक सुननी पड़ेगी जब तक आप अपनी व्यवस्था को बदलने पर मजबूर नहीं हो जाते। इनकलाब जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद।